कहानी का नाम है अनोखा भूत। अंकल, क्या आपके पास भूतों की कहानियों वाली कोई किताब है? 10 साल के अमय ने बुक सेलर से पूछा। क्या तुम्हें भूतों की कहानियां पढ़ने से डर नहीं लगता? उसने मुस्कुराते हुए पूछा और किताब उसे सौंप दी। बिल्कुल नहीं अंकल, मैं बहादुर बच्चा जो हूं। इतना कहकर अमय वहां से चला गया। सरन, अजय और सना तीनों नितिन के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह किताब लेकर वहां पहुंचा, चारों दोस्त उसे लेकर पीछे वाले कमरे में चले गए। दरअसल दोस्तों के बीच शर्त लगी थी कि अमय भूतों की कहानी नहीं पढ़ पाएगा। वे तीनों उसे डरपोक साबित करने पर तुले हुए थे। किताब में तरह तरह की कहानियां थी। बरगद वाला भूत, गंजा भूत, मोटा भूत और पतला भूत, सभी तरह की कहानियां थी। उन्हें पढ़ते पढ़ते बच्चों के चेहरे का रंग बदलते जा रहा था। सना ने कहा, कुछ खाने को हो तो लेकर आओ, बड़े जोर की भूख लगी है। वे सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बाहर कुछ लेने कौन जाएगा? मन ही मन सभी को बाहर जाने से डर लग रहा था। मैं देखता हूँ, फ्रिज में कुछ खाने को हो सकता है। अमय इतना कहकर फ्रिज में से एक कटोरी खीर ले आया। जल्दबाजी में फ्रिज का दरवाजा खुला रह गया। चारों दोस्तों ने मिलकर खीर खाने का लुत्फ उठाया, पर तभी कुछ ऐसा घटा कि जिसे देखकर उनकी हालत खराब हो गई। घर के पास ही एक पेड़ था। उस पेड़ पर गोगो नाम की एक छोटी गिलहरी रहती थी। उसने फ्रिज का दरवाजा खुला देखा तो वहां रखी खाने पीने की चीजें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। गोगो ने अपने दोस्त कोको गिलहरी से कहा, कोको, उस तरफ देखो, फ्रिज के अंदर कितना कुछ खाने को रखा है। दूसरों के घर इस तरह ताक झाक करना अच्छी बात नहीं बेटा। अगर तुम्हें भूख लगी है तो पेड़ पर लगे पके फल तोड़कर खा लो, कोको ने कहा और फल खाने शुरू कर दिए। गोगो को सलाह अच्छी नहीं लगी। वह चुपचाप पेड़ से उतरकर रसोई में चला गया, इस डर से कि कहीं किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए उसने फ्रिज में अपने लिए जगह बना ली और भीतर जाकर बैठ गया। वहां बैठकर उसने जी भरकर फल और मिठाई खाई। अंदर काफी ठंड थी, इसलिए खाने के बाद उसे तुरंत ही नींद आ गई। ठंड कुछ ज्यादा हुई तो कोको कांपने लगा। वह फ्रिज से बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मारने लगा, पर फ्रिज का दरवाजा नहीं खुला। देखो देखो, फ्रिज डांस कर रहा है। सरन जब पानी पीने के लिए रसोई में गया तो उसकी नजर उस हिलते डुलते फ्रिज पर पड़ी और वह चिल्लाया, मुझे तो लगता है इसके भीतर कोई भूत है। बरगद वाले भूत की तरह कोई फ्रिज वाला भूत है। सना ने कहा तो बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए। सरन जितना तेज भाग सकता था कमरे की तरफ भागा। उधर ठंड के कारण गोगो बेहोश हो गया तो फ्रिज ने भी हिलना डुलना बंद कर दिया। यह देखकर सरन और दूसरे बच्चों की जान में जान आ गई। कोई मुझे फ्रिज से ठंडा पानी तो पिला दो, मैं प्यास के मारे मरा जा रहा हूँ, अजय बोला। तुम खुद ही फ्रिज का दरवाजा खोलकर पानी की बोतल निकाल लो। क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? सना ने कहा। अजय चुप हो गया। थोड़ी देर पहले तुम सब मुझे डरपोक बताकर खुद बहादुर बनने की डींगे हाँक रहे थे, अब क्या हो गया? अमय बोला। तभी अमय की माँ बाजार से घर लौट आई। तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? चलो कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए बादाम शेक बनाकर लाती हूँ, उन्होंने कहा। उनकी बात सुनकर बच्चे वापस कमरे में चले गए। इसी बीच लाइट जाने के कारण फ्रिज के अंदर कूलिंग कम हुई तो भीतर गए गोगो को होश आ गया। यदि मैं कोको की बात मान लेता
तो आज मेरी यह हालत न होती। अब क्या करूं? वहां से बाहर कैसे निकलूं? गोगो हैरान था। अमय की माँ ने दूध निकालने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोला तो मौका पाकर गोगो बाहर निकल गया। अंधेरे के कारण वो उन्हें दिखाई नहीं दिया। इतनी देर फ्रिज में अंदर बंद रहने के कारण गोगे के पूरे शरीर पर हल्की बर्फ की परत जम गई, जिसके कारण वह पूरा सफेद नजर आने लगा। फ्रिज से निकलकर गोगो ने खूंटी पर टंगी शॉल लपेट ली और चुपचाप कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। ठंड के कारण उसके दांत किटकिट कर बज रहे थे। यह कैसी आवाज है? लगता है हमारे कमरे में कोई है, अजय बोला तो सभी चौंक गए। लगता है फ्रिज वाला भूत हमारे कमरे में आ गया है, सना ने कहा। वहां उस कोने में देखो, कोई हिल डुल रहा है, सरन ने इशारा किया। अमय ने टॉर्च की लाइट उस तरफ फेंकी तो सभी को एक साया दिखाई दिया। बचाओ, कमरे में भूत है, अमय के दोस्त जोर से चीखे। उनकी चीख सुनकर अमय की माँ दौड़कर कमरे में पहुंची। इतने लोगों को चीखते चिल्लाकर देखकर गोगो कमरे से बाहर निकल गया। किचन खुला देखकर वह उसमें घुस गया। तभी लाइट आ गई। बच्चों वाले कमरे में कोई नहीं था। लगता है तुम लोगों ने कोई सपना देखा है, तुम बेकार में ही डर रहे हो, अमय की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं आंटी, थोड़ी देर पहले तक यहाँ जरूर कोई था, तो हमने कुछ देर पहले किसी को उस कोने में छिपा देखा था, सना ने उस कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे मेरी शॉल कहाँ चली गई? थोड़ी देर पहले तो यहीं टंगी थी, अपनी शॉल न देखकर अमय की माँ ने पूछा तो भूत वाली बात फिर से सामने आ गई। चलो हम सब मिलकर भूत को ढूंढते हैं। अब तक चुप बैठा अमय बोला। कोई साथ नहीं आया तो अमय अकेला ही भूत को ढूंढने लगा। उसकी हिम्मत देखकर सब दंग थे। मुझे यह मिल गया, मुझे यह मिल गया, जल्दी आओ, मुझे भूत मिल गया। अमय किचन में गया तो उसे वहां डरकर छिपा हुआ गोगो शॉल ओढ़कर बैठा दिखाई दिया। हम वहां नहीं आएंगे, हमें डर लग रहा है, उसके दोस्तों ने कहा। तो यह तुम हो, तुम यहाँ हमारे घर पर क्या कर रहे हो? गोगो को उस हालत में वहां देखकर अमय की माँ को हंसी आ गई। इस अनोखे भूत को देखकर सारे दोस्त भी खिलखिला उठे। आखिरकार भूत का रहस्य सुलझ चुका था। खाने के लालच में बेचारा गोगो फ्रिज में बंद हो गया था। फ्रिज को हिलता डुलता देख हमने उसे भूत समझ लिया। सारे दोस्त झेप मिटाते हुए बोले। भूतों की कहानी वाली यह किताब यहाँ कौन लाया? लगता है इसी का असर तुम सब पर हुआ है, अमय की माँ ने कहा। अब यह उन्हें कौन बताता कि अमय को डरपोक साबित करने के लिए उन्होंने ही यह किताब दुकान से मंगवाई थी। लो, गरम दूध पी लो, इसे पीकर तुम्हारी ठंड गायब हो जाएगी, अमय की माँ ने गिलास भर दूध गोगो को देते हुए कहा तो वह एक सांस में उसे पी गया। आइए हम सब इस अनोखे भूत के साथ सेल्फी लेते हैं, अमय अपने दोस्तों से बोला तो सबके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। भूत को लेकर उनका डर अब पूरी तरह गायब हो चुका था। उधर बच्चों का साथ पाकर गोगो को भी बहुत अच्छा लग रहा था।